गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के अगले पार्ट को देखते हैं। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखिए, त्रिकोणमिति के अगला पार्ट क्या है। आज टाइप 5 होगा, ध्यान दीजिएगा बोर्ड की तरफ। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर टाइप TYPE, टाइप आपका 5 लिखा जाएगा। इसमें 5 नंबर टाइप हम लोग देखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप में क्या है कि हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है उस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि इस टाइप में हम लोग सीखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है एक, इसमें देखिए पहला साइन SIN साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा इसको, ये भी सिद्ध किया जाएगा एक दिन। चलिए दूसरा इसी से बनता है एक फॉर्मूला। दूसरा इसका जो फॉर्मूला होगा सो आपका होगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। चलिए 3 नंबर फॉर्मूला इसका है tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। 4 नंबर इसका फॉर्मूला होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। 5 नंबर इसका जो फॉर्मूला है वो है आपके सामने में सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है COS कॉसेक थीटा। इसी तरह से 6 नंबर में फॉर्मूला आता है COS कॉसेक हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आता है इसमें सेक थीटा। चलिए ये आज का फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला को आप लोगों ने देखा, देखिए ये फॉर्मूला हुआ आपका, याद रखना है, इसको बोलना भी है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी साइन 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। इसी तरह से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इस तरह से हम इसको देखते हैं। चलिए अब इसी का एक दूसरा पार्ट भी है जो हम इस साइड में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसका दूसरा पार्ट को देखेंगे, किस तरह से वो पार्ट बनता है। तो चलिए इसका दूसरा पार्ट में क्या समझना है, थोड़ा सा समझेंगे कि अगर लिखा रहे आपको पाई, तो पाई का मान जो होता है 180 डिग्री होता है। जी हाँ, याद रखना है, पूरे मैथ में कहीं पर भी देखिएगा तो आपको बनाते समय याद रखना है कि पाई का मान 180 डिग्री होता है। सिर्फ इसमें त्रिकोणमिति बना रहे हैं, वहीं पर आगे चलेंगे हम लोग क्षेत्रमिति के तरफ। तो क्षेत्रमिति में पाई का मान 22/7 पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वहां पे नहीं जाना है अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इधर पाई के रूप में जो मान लिखा जाता है उसको हम लोग रेडियन बोलते हैं, रेडियन बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है आपका डिग्री में, डिग्री के लिए ऊपर में हम लोग इस तरह से लगाते हैं। तो पाई का मान 180 डिग्री होता है। अगर हमको 90 डिग्री का मान निकालना पड़े तो दोनों साइड 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए पाई बटा में 2 लिखेंगे बराबर 180 डिग्री बटा में 2 हुआ। ध्यान इसमें ये रखना है आपको कि ये तो पाई बटा 2 हो गया, इसको जब काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं इसमें कि पाई बटा 2 का जो होता है वो 90 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है? 90 डिग्री का, यानी 90 के जगह पर पाई बटा 2 हम लिख सकते हैं। ये एक फॉर्मूला हुआ, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। तो याद रखिएगा कि हम एक रूल पढ़ेंगे बीजगणित में, वहां पे रूल होता है कि अगर इक्वल टू के इस साइड में कोई चीज लिखा हो, ध्यान रखिएगा, अगर इक्वल टू का चिन्ह है ना, बराबर के चिन्ह, बराबर के इधर और इधर कुछ लिखा है, तो अगर इस साइड में अगर आप 2 से गुना कीजिएगा तो इधर भी 2 से गुना करना होगा। अगर इधर में 2 से भाग कीजिएगा तो इधर भी 2 से भाग करना पड़ेगा। ये नियम होता है। इसी नियम के आधार पर हमने यहाँ पे किया है कि पाई का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे कि पाई का मान 180 डिग्री से ही 90 डिग्री का मान निकालें। दोनों साइड 2 से भाग दिए, हो गया, कट गया। अगर इसी में आप आगे बनाना चाहेंगे तो आप उसको भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर कोई कह दे कि पाई बराबर क्या है 180 डिग्री है सर, तो इसमें 2 से अगर इधर करेंगे गुना तो क्या हो जाएगा इसका मान। तो देखो इसमें 2 से गुना करके देखो, तो इधर भी 2 से गुना करना होगा 180 डिग्री में, करिए 180 डिग्री में 2 से, तो कितना हो गया 360 डिग्री हो जाएगा ये। तो यहाँ पे 2 पाई का मान हम लोग बोल सकते हैं कि 360 डिग्री हुआ। तो इसी प्रकार से ये बनता है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग इसी को रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस का मतलब हुआ कि 90 डिग्री को हटा के इसके जगह पर जो 90 डिग्री का रेडियन में मान है उस मान को रखेंगे।
तो रखने के लिए यहाँ से थोड़ा सा इसको मूव किए और शुरू करते हैं आगे। दिया हुआ है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन 90 डिग्री के जगह पर रखना है हमको π/2, क्योंकि ये मान होता है इसलिए रख रहे हैं, माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। पहला क्वेश्चन, इसका पहला जो है सूत्र बन गया। दूसरा सूत्र क्या कहता है, कॉस, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस π/2 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। आगे देखेंगे 3 नंबर में इसका सूत्र जो है लिखा गया है टैन, टैन π/2 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। इसी प्रकार से अगला देखेंगे कॉट π/2 बराबर होता है, कॉट π/2 बराबर होता है, देखिएगा टैन थीटा हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से जब हम लोग अगला बनाएंगे तो यहाँ पर ध्यान देना है हमको कि कॉट के बाद कॉसेक है, तो कॉसेक का बनाइए, सॉरी सेक का बना लो पहले। π/2 माइनस थीटा बराबर होता है सेक हुआ कॉसेक थीटा। आगे देखेंगे इसमें कि लिखा हुआ है 6 नंबर में कॉसेक थीटा बराबर होता है π/2 माइनस थीटा बराबर हो गया सेक थीटा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ते वही है, सिर्फ हम लोग इसमें π/2 से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन के लिए हम ऐसा फॉर्मूला बनाए। तो ये दोनों एक ही टाइप में बताया गया है, टाइप नंबर 5 में। इससे पहले आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 बता चुके हैं। ये हमारा प्रिंस स्टडी 2.0 पे रखा हुआ है, वहां से आप वीडियो उसको देख सकते हैं। चलिए, तो ये आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे और मान सारणी को देखेंगे। ठीक है ना, हमारा अगला टाइप होगा मान सारणी की तरफ। ठीक है, उस पर हम लोग फिर इसमें बात करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए इसी तरह प्रिंस स्टडी 2.0 पर, और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और भी अच्छी चीज को सीखने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।